नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के बीच बहुत ही तनाव बढ़ गया है और अब तो पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर डर है कि अमेरिका कभी भी ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। क्योंकि दोस्तों, अमेरिका ने काफी दिनों से अपना एक बहुत ही बड़ा जंगी जहाज अब्राहम लिंकन को ईरान के बिल्कुल ही नजदीक डिप्लॉय कर दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकन नेवी ने अपना दूसरा जहाज भी ईरान की ओर भेज दिया है। इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर डर है कि अमेरिका कभी भी ईरान के ऊपर हमला कर सकता है और ईरान की रिजिम को डैमेज कर सकता है या तो ईरान की रिजिम को बिल्कुल ही हटा सकते हैं। और दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप भी ईरान को हर दिन धमकी दे रहे हैं कि ईरान की रिजिम मेरी बात मान ले, वरना मैं ईरान के ऊपर बहुत ही बड़ा हमला कर सकता हूं। और दोस्तों, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान से दो डिमांड है। उसमें से पहली डिमांड ये है कि खामेनी रिजिम जो प्रोटेस्टर है उनको एग्जीक्यूट करना बंद कर दे, और दूसरी डिमांड ये है कि ईरान अमेरिका के साथ मिलकर कोई अच्छी न्यूक्लियर डील कर ले, वरना अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर सकता है और ईरानियन रिजिम को भी बदल सकता है। और दोस्तों, यहाँ पर ईरान भी बिल्कुल चुप नहीं बैठा। ईरान का भी कहना है कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर हमला करेंगे तो हम बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे, हम भी अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देंगे। दोस्तों, ईरान डायरेक्टली तो अमेरिका के ऊपर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि ईरान के पास ऐसी कोई मिसाइल्स नहीं है जो अमेरिका के अंदर पहुंच सके। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ईरान ऐसे नुकसान कर सकता है कि अमेरिका के जो एयरबेस मिडल ईस्ट के अंदर मौजूद है वहां पर ईरान हमला करके अमेरिका से बदला ले सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, ईरान ने तो सभी मिडिल ईस्टर्न कंट्री को बता दिया है कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर अटैक करेंगे तो हम आपकी कंट्री के अंदर जो एयरबेस अमेरिका के मौजूद है उसके ऊपर हमला करके हम अमेरिका से बदला लेंगे। इसीलिए दोस्तों, मिडिल ईस्ट की सभी कंट्री के अंदर डर फैल गया है कि अमेरिका तो ईरान के ऊपर हमला करके चला जाएंगे, लेकिन ईरान हमारी कंट्री के ऊपर हमला करेंगे और हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए दोस्तों, मिडिल ईस्ट की काफी सारी कंट्री डोनाल्ड ट्रंप को बार बार अर्ज कर रही है कि आप ईरान के ऊपर हमला मत करो, आप कोई डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन ढूंढो ताकि अमेरिका और ईरान के दरमियान बात हो सके। क्योंकि दोस्तों, मिडिल ईस्ट की कंट्री के अंदर तो डर फैल गया है। ईरान ने पहले से धमकी दे दी है कि अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेंगे तो हम आपकी कंट्री के अंदर जो अमेरिकन बेस मौजूद है उसके ऊपर हमला करके बदला लेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इजराइल भी ईरान के ऊपर हमला करने के लिए बिल्कुल ही तैयार बैठा है। आपको तो पता होगा, ईरान के मैटर के ऊपर इजराइल और अमेरिका दोनों एक ही पेज पे है। इसीलिए अगर ईरान पे हमला होगा तो इजराइल और अमेरिका दोनों साथ में मिलकर करेंगे, अकेला कोई करने वाला नहीं है। और दोस्तों, अब बढ़ते हैं दूसरी सबसे बड़ी खबर के ऊपर। तो दोस्तों, अब अमेरिका के अंदर बात होने लगी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के साथ पंगा लेके बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। क्योंकि दोस्तों, उस टाइम पे तो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकन थिंक टैंक को लगता था कि अगर हम इंडिया के ऊपर प्रेशर डालेंगे तो इंडिया हमारी बात मान के रशिया से सस्ता ऑयल नहीं लेंगे। लेकिन दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का ये गेम प्लान बिल्कुल ही फेल हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया, फिर भी दोस्तों इंडिया ने अमेरिका का प्रेशर झेला और रशिया से सस्ता ऑयल लेना चालू रखा। यहाँ पर दोस्तों इंडियन एक्सपोर्ट को बहुत ही बड़ा झटका लगा था, क्योंकि इंडिया काफी सारी प्रोडक्ट अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट करके बहुत सारा पैसा कमाता है और अमेरिका ने इनके ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया, तो जाहिर है कि इंडियन एक्सपोर्ट को झटका तो लगना ही था। लेकिन दोस्तों, अमेरिका तो चाइना और रशिया दोनों को काउंटर करना चाहता है और चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका को इंडिया की जरूरत पड़ेगी। इंडिया के बिना अमेरिका कभी भी चाइना को काउंटर नहीं कर सकते। इसीलिए अमेरिकन थिंक टैंक और अमेरिकन सेनेटर का कहना है कि अमेरिका जल्द ही इंडिया के साथ कोई अच्छी ट्रेड डील कर ले, वरना अगर इंडिया और चाइना एक साथ आ गए तो अमेरिका कभी भी चाइना को काउंटर नहीं कर सकते। इसीलिए दोस्तों, अब अमेरिका के अंदर से आवाज उठ रही है और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर बन रहा है कि आप इंडिया के साथ अच्छी डील कर ले, वरना टाइम जा रहा है। इसीलिए तो दोस्तों, आप देखते होंगे 2-3 दिन से डोनाल्ड ट्रंप की लैंग्वेज इंडिया के प्रति बिल्कुल ही बदल गई है। अब डोनाल्ड ट्रंप कहने लगे हैं कि थोड़े दिन के अंदर मैं इंडिया के साथ अच्छी ट्रेड डील करने जा रहा हूं। इतना ही नहीं, अब तो हर दिन मोदी जी की भी तारीफ करने लगे हैं। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।